गिरिडीह में एक घटना होती है। गिरिडीह जहाँ के राजधनवार से बाबूलाल मरांडी विधायक हैं। राजधनवार गिरिडीह जिला अंतर्गत ही आता है और गिरिडीह में एक घटना होती है। उस घटना को लेकर काफ़ी एक तरह से सियासत शुरू हो जाती है और अचानक से पूर्व सीएम रघुवर दास जो हैं वो पहुँचते हैं देवघर बाबा धाम, बाबा की पूजा करते हैं और वापसी में जो है उसी घटनास्थल पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि बवाल हुआ और उसके बाद बाबूलाल मरांडी के पिच पर ज़बरदस्त बैटिंग कर देते हैं। यानी उन्होंने जो कुछ कहा वो आप पहले वीडियो में देख चुके हैं और वो वायरल भी है। आप चाहें तो सर्च कर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस अधिकारियों को उन्होंने एक हनक के साथ जो है फटकार लगाई है। जिस वक्त ये घटना हो रही थी उस वक्त यानी जिस वक्त बाबूलाल मरांडी के इलाके में रघुवर दास थे उस वक्त बाबूलाल मरांडी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है बाबूलाल मरांडी अचानक से दूसरे दिन रांची ना आकर दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं और देवघर लैंड करते हैं और फिर देवघर से सीधा घटनास्थल पर पहुंचते हैं और कल शाम की ये बात है, कल शाम जाकर वहां के लोगों से मुलाकात करते हैं। तो बीजेपी में रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी की कहानी के बीच अर्जुन मुंडा की भी एंट्री होती है। अर्जुन मुंडा जो कि खूंटी में चुनाव हारने के बाद से ही बिल्कुल एक तरह से किनारे दिख रहे हैं, अचानक से रांची के नामकुम में घटना होती है। वहां पर वो जिस आदिवासी परिवार में ये घटना घटित होती है उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है और इस चर्चा में हमारे साथ हैं ज्ञान सर, वरिष्ठ पत्रकार, आप पहले भी देख चुके हैं समाचार वाला पे, और हमारे साथ मनीष सर होंगे, लाइव दैनिक के एडिटर हैं। इनसे भी हम समझेंगे। ज्ञान सर, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या बाबूलाल मरांडी के पीठ पर जाके छक्का लगा के आ गए रघुवर दास? देखिए, राजनीति में इसको आप जिस रूप में लें, लेकिन सच्चाई क्या है इसको समझिए आप कि नेता प्रतिपक्ष का जो मामला था, लगातार आपने भी चर्चा किया, अपने चैनल पर चर्चा किया, कई चैनलों पर इस बात की बातें आई। 3 महीने लगते हैं नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में, और आपको याद होगा मैंने उस समय भी आपको कहा था बाबूलाल मरांडी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। हाँ, ये एक चीज इसमें हम आपको ये कर रहे हैं, वो भी अगर बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो ये होल्ड क्यों हुआ था, इसको भी बताइए। क्योंकि ठीक है, चुनाव हो गया, परंपरा तो यही रही है कि विधायक दल की बैठक होती है, भाई ठीक है हम चुनाव हारे हैं तो नेता प्रतिपक्ष यानी विधायक दल का नेता चुन लिया जाता। अगर बाबूलाल मरांडी को ही चुनना था तो शुरू में ही क्यों नहीं हुआ? ये देखिए है क्या कि अमूमन ये देखा जाता है कि जब विधायकों का चयन हो जाता है, विधायक चुन के आते हैं, पार्टी अपने विधायक दल का नेता चुन लेती है। लेकिन असमंजस की स्थिति भाजपा में क्या थी? भाजपा के पास असमंजस की स्थिति ये थी कि क्या वो जो 27 ट्राइबल सीटें हारे हैं उसको ध्यान में रखें या फिर जो वोट बैंक उनको आया है उसको ध्यान में रखें। आप पूरे आंकड़े को देख लें, भाजपा प्लस वोट बैंक कहीं नहीं हुआ। ट्राइबल का सीधा दिखता है लोगों को कि ट्राइबल में वो 28 में से 27 सीटें हार गई। लेकिन आप उन जगहों को तो देखिए कि आप दक्षिणी छोटा नागपुर जो कभी भाजपा का गढ़ हुआ करता था, अगर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल नहीं होता, 28 भी कह सकते हैं ज्ञान सर, क्योंकि चंपई सोरेन भी तो जेएमएम से ही गए थे। वो ठीक है। हम जो बात कह रहे थे कि आप अगर उत्तरी छोटा नागपुर को माइनस कर दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ दिख रही है आपको? 1, 2, 3 इस तरह से 14 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर में आई है भारतीय जनता पार्टी को 21 में से। ठीक है, 2 सीटें रांची में, 14 2 16 सीट, पलामू में 3 सीट आई है, 1 सीट संथाल परगना में, 1 सीट कोल्हान में, 3 सीट कोल्हान में। ये भाजपा का आंकड़ा है। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि जिन शहरी मतदाताओं की बात कह के भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करती थी, वो मतदाता भी उससे छिटके, तब तो ये परिणाम आया। और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान हर उस गणित का जोर घटाव कर रहा था कि आखिरकार कहां पर चूक हुई। ट्राइबल ही नहीं छिटके, जो उनकी पारंपरिक वोटर्स थे वो भी छिटके, बिल्कुल छिटके। भाई कोई 900 से, कोई 700 से, कोई 231 वोट से चुनाव जीतता है ये भारतीय जनता पार्टी का, और वहीं दूसरे दल में देखिए आप 60,000, 68,000, 48,000 इस तरह से जीत रहा है। आप तो पूरी तरह से आप कहिए 19 अगर सीटें आ गई हैं, जितनी सीटें दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये समझ लीजिए कि इनकी इज्जत बच गई, साख बच गई। अब जो सवाल मूल था आपका कि रघुवर, बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, 3 बड़े कद के नेता, और भारतीय जनता पार्टी ने 3 नहीं 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजमाया। मधु कोरा, चंपई सोरेन, बाबूलाल, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा। 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को लगाने के बाद सीटें कितनी मिली उनको?
दो, एक रघुवर दास की बहू की सीट और दूसरा चंपई सोरेन की सीट। पूर्व मुख्यमंत्री में अगर आप आकलन करेंगे तो ये 2 सीटें। अब रही बात रघुवर दास की, तो रघुवर दास वो उस समय राज्यपाल थे उड़ीसा के, वो सीधे तौर पर मैदान में आ नहीं सकते थे। पार्टी नेतृत्व ने देखा कि जिन जगहों पर वैश्य मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी खासी है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लूज किया है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वैश्य समुदाय का आपका सिसई क्षेत्र है, गुमला क्षेत्र है, सिमडेगा क्षेत्र है, खूंटी है, तोरपा है। यहाँ पर ट्राइबल मतदाता अगर 60% के करीबन में है, 48% से ऊपर के मतदाता हैं, तो वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा मतदाता है ओबीसी में, तो वो वैश्य जाति का है। रघुवर के कारण से वो मतदाता इंटैक्ट रहता था। ठीक है। वो मतदाता भाजपा का फिसला, जिसका परिणाम हुआ कि जो खूंटी सीट कभी भाजपा नहीं हारती थी, वो भी सीट उसको गंवानी पड़ी। दूसरा, अगर आप आते हैं आगे बढ़िए, घोरथम्बा की बात, जो आप मूल प्रश्न जो आपका था घोरथम्बा का, कि बाबूलाल के पिच पर रघुवर ने कर दी जाके बैटिंग, तो आप इसको मान के चलिए, आप याद कीजिए जब रघुवर की वापसी हो रही थी, आपने सवाल किया था क्या है भविष्य इनका, तो उस समय मैंने कहा था कि हो सकता है सबसे ऊंचा पद पार्टी का, या नहीं तो प्रदेश का पद तो कोई नहीं लेगा। और आप इसको तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ट्राइबल के बारे में उसको ये समझ में आ गया कि ट्राइबल मतदाता हमारे साथ नहीं है। उसको ये भी समझ में आ गया कि सुदेश महतो के साथ रहने से उनके महतो मतदाता इंटैक्ट नहीं हो सकते हैं। और अब जो मूल उसके पारंपरिक मतदाता जो वैश्य मतदाता थे, उसको वो छिटकने नहीं देना चाहते हैं। यादव का जो थोड़ा बहुत झुकाव हुआ है यादवों का, वो झुकाव है तो केंद्र में मंत्री बना के रखे हुए हैं ओबीसी को, अन्नपूर्णा देवी को, केंद्र में एक और मंत्री बना के रखे हुए हैं संजय सेठ को। अब एक पद बचता है प्रदेश अध्यक्ष का और दूसरा पद बचता है मुख्य सचेतक का झारखंड विधानसभा में। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष वैश्य जाति से या ओबीसी से आते हैं, तो आप मान के चलिए सामान्य जाति के लोग जो भी हों, चाहे वो सीपी सिंह को बना दें या राज सिन्हा को बना दें, जिनको भी बना दें, सत्येंद्र तिवारी को बना दें, उनको मुख्य सचेतक बना सकती है भाजपा अपना। लेकिन उस पिच पर खेलने के पीछे क्या था, आप एक चीज देखेंगे कि पिछले 5 साल में आपको भाजपा के अंदर का एग्रेशन दिखाई नहीं दिया होगा। वो जो फायर जिसके लिए बीजेपी जानी जाती थी विपक्ष में रह करके, वो फायरनेस भाजपा का दिखाई नहीं दिया। हल्ला करने वाले थे, बोलते थे रणधीर सिंह है तो बावरी है, ये लोग करेगा। लेकिन आप उसको देखिए, तार्किक तरीके से अपनी बातों को सीधे तौर पर रखना और जनता के बीच में उस बातों का इम्पैक्ट पड़ना, ये आपको कहीं नहीं दिखाई दिया। और उस मामले में रघुवर भले ही 2019 का चुनाव हार गए, लेकिन एग्रेसिव वाला जो काम होता है वो रघुवर दास से बड़ा नहीं किया। और इसका एग्जाम्पल था कि जब मधु कोरा की सरकार थी झारखंड में, उस समय रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और उस समय लगभग 9 दिनों तक जो है सो सीएम हाउस का घेराव चला था। और उस आंदोलन को भी झारखंड की जनता ने देखा है कि किस तरह का आंदोलन होता है, जिसमें यशवंत सिन्हा को चोट लगी, रबर बुलेट लगा था, उनको आंसू गैस के गोले पड़े थे उनको। तो ये एग्रेशन जो था सो वो दिखता था। अब अर्जुन मुंडा की बात कीजिए, आप अर्जुन मुंडा को कहाँ देख रहे हैं? मुख्यमंत्री रहते हैं तो चेहरा चमकता है, केंद्रीय मंत्री रहते हैं चेहरा चमकता है, जब वो कुछ नहीं रहते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। भाई पार्टी कार्यक्रम में तो आएंगे, कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें मेंबर होते हैं सीनियरिटी के नाते, कोर कमेटी की बैठक में दिखाई दे दिए। तो पार्टी के अंदर अगर कोई अपनी बात ये सोच के चलता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी बपौती पार्टी है, तो भाजपा में जान लीजिए कि पहली मर्तबा जीता हुआ राजस्थान का सीएम हो सकता है, पहली मर्तबा जीत के रेखा गुप्ता जो है सो दिल्ली की सीएम बन सकती है, पहली मर्तबा, तीसरी मर्तबा जीत करके मोहन यादव मध्य प्रदेश का सीएम बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये अगर कोई सोचता है कि हम नेता हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं या हम कुछ हैं, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, इस गलतफहमी में कुमार विश्वास का एक पंक्ति याद आता है कि भाजपा में काम करते हो तो कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, तुम कुछ हो या नहीं हो फिर भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, ये सिर्फ भाजपा में हो सकता है। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अगर रघुवर दास पिच पर बिना पैड पहने उतर गए हैं,
है ना, बिना कोई सुरक्षा किट धारण किए उतरे हुए हैं। ये ऐसे नहीं उतरे हैं, कहीं ना कहीं से उनको इशारा मिल चुका है। एक मिनट सर, तो यही चीज़ हम ये पूछना चाह रहे थे। तो इसका मतलब मनीष सर आप भी लगातार खबर को लिखते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या बाबूलाल मरांडी इस किनारे हो जाएंगे? एक दे दिया गया कि पद जो है उनको दे दिया गया कि हाँ भाई ठीक है आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है बागडोर जब रघुवर दास के हाथ में आएगी तो साइडलाइन जाएंगे। देखिए राज, यहाँ बीजेपी को थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत होगी कि बीजेपी कहाँ देख रही है। तो अगर बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी 2029 को लेकर अभी नहीं देख रही है। लेकिन अभी एक जगह खाली है प्रदेश अध्यक्ष का, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएगी ये बहुत कुछ तय करेगा कि बीजेपी 2029 के लिए कहाँ सोच रही है। या कोई नया चेहरा उभार सकती है, जैसा ज्ञान जी भी कह रहे थे कि अगर 2029 में अगर ऐसा हो कि बीजेपी की को बहुमत मिल जाए और बीजेपी कोई फर्स्ट टाइम एमएलए सेकंड टाइम एमएलए को बना दे तो वो अलग बात है। लेकिन अभी किसके नेतृत्व में बीजेपी चलेगी ये देखने की बात होगी। तो अभी बाबूलाल मरांडी हैं, लेकिन जो नंबर प्रदेश अध्यक्ष की कह सकते हैं कुर्सी है, क्योंकि वो संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पद होगा और एक तरीके से कहा जाए तो नेता प्रतिपक्ष सर्वे सर्वा, हाँ सर्वे सर्वा वही होगा जो प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष से भी ज़्यादा अहम वो पद होगा, क्योंकि कई चीज़ें उसके बाद निर्धारित हो जाएंगी। अगर ज्ञान जी जैसा कह रहे हैं कि अगर रघुवर दास बनेंगे तो आप समझिए कि फिर बीजेपी वहीं है जहाँ पहले थी। लेकिन कोई अगर इस तरह का प्रयोग करती है, जैसे नेता प्रतिपक्ष को लेकर पिछली बार एक प्रयोग हम कह सकते हैं हुआ था, अमर बावड़ी को बनाया गया दलित चेहरे के रूप में। तो अगर इस तरीके का भी प्रयोग अभी बीजेपी करेगी तो हो सकता है उसको हम मान के सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अभी कहना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी के एक आदिवासी को बना दिया, एक पोस्ट पर एक आदिवासी को दे दिया तो दूसरा पोस्ट जो है वो किसी दलित को देगी, थोड़ी सी संभावना कम है। कोई ओबीसी मुझे लगता है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा सचेत भी है और बीजेपी इस तरह के फैसले भी लेती है जो खासतौर पे हम बिहार में भी देख ले तो यहाँ सम्राट चौधरी को एक ओबीसी फेस के रूप में लेके आए। तो इस तरीके से अगर बीजेपी करेगी तो ठीक है। लेकिन जहाँ तक आप गिरिडीह के मामले की बात कर रहे थे, तो गिरिडीह के मामले ने एक चीज़ तो ये तय कर दिया कि बीजेपी के अंदर जो रेस चल रही है अभी भी, जो 2024 विधानसभा चुनाव से पहले जो रेस चल रहा था वो रेस अभी भी चल रही है। और इस मामले में रघुवर दास मुझे लगता है कि थोड़ा सा भाग्यशाली है, क्योंकि संयोग से उनको देवघर जाना था और बगल में गिरिडीह में ऐसी घटना हो गई तो उन्होंने संयोग का बहुत वही चीज़ हम आखिरी में ज्ञान सर आपसे समझना चाह रहे हैं। जो हम सवाल पूछे आपने मूल सवाल का तो जवाब दे दिया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि रघुवर दास का वहाँ जाना ये संयोग था या बाबूलाल मरांडी का दिल्ली से रांची ना उतर कर देवघर उतरना और उसके दूसरे दिन ठीक वहाँ पहुँचना, ये क्या मतलब इसको संयोग बोला जाए या कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर जो है इन दो नेताओं के बीच, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है 14 साल तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते रहे। इसमें क्या है इसको ऐसे समझा जाए ना कि दोनों छोटे कद के नेता नहीं हैं। बिल्कुल दिल्ली दरबार में दोनों की पहुंच की कमी नहीं है, वो रघुवर दास हो कि बाबूलाल मरांडी हो, दोनों डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। हाँ, एक प्रधानमंत्री से मिलते हैं, ऐसी कयासबाजी एक अमित शाह से गृह मंत्री से मिलते हैं। अब तीसरे नंबर पर आइए, गिरिडीह की घटना होती है राजधनवार के पास घोड़थम्बा में। रघुवर दास अपने पुतहू, बेटा, पत्नी, बच्चे, नाती नतनी सब परिवार के साथ वो देवघर जाते हैं, बासुकीनाथ पूजा करते हैं और उसी दरमियान जो है सो ये घटना घोड़थम्बा में होती है। उसी दरमियान नहीं, उसके पहले उस दरमियान मतलब वही होता है कि उसी आगे पीछे एक दो दिन, ठीक है। इस बीच जो है सो बाबूलाल मरांडी जो है सो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। जाहिर तौर पर है प्रधानमंत्री से तो ऐसे जाएंगे नहीं, सीधे गए प्रधानमंत्री कार्यालय घुसने पहले लिया होगा, तो उनको वही समय मिला होगा, ठीक है। और इस बीच जो है सो जब ये घटना होती है तो रघुवर दास घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और घटनास्थल पहुंचने के बाद आपको हम उस एरिया के बारे में बताते हैं। राज, आप कभी जाएंगे उस एरिया में जो है ना उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है आज भी ध्वजाधारियों का मतलब जड़ है। आप कहिएगा तो रामनवमी, ऐतिहासिक रामनवमी अगर कहीं का हुआ करता था तब वो था हजारीबाग। पूरे विश्व में उसके वहाँ की रामनवमी की चर्चा होती थी। और वहाँ से ले करके और जो आप देवघर जो घुसते हैं, इधर से गिरिडीह क्रॉस करने के बाद देवघर घुसते हैं ना, वो जो रोहिणी और जो ये क्या कहते हैं डाक बंगला के पास, ठीक है, एक रोड मधुपुर जाती है, उससे थोड़ा सा पहले तक जो है सो वो कोडरमा संसदीय क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है।
अब आप सोचिए कि जो घटना होती है वो भी कोडरमा संसदीय क्षेत्र की घटना है। कोडरमा का एक ब्लॉक जो पड़ता है बरकट्ठा, वो पड़ता है हजारीबाग का जिला का एक ब्लॉक पड़ता है बरकट्ठा, वो कोडरमा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इचाक कोडरमा संसदीय क्षेत्र में, ठीक है। अब सोचिए कि राम धुन जो बजा, मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास होना था 22 जनवरी, शायद यही डेट था ना, 22 जनवरी या 22 फरवरी, अभी जो हुआ था, हाँ अभी पिछले साल फरवरी था है ना, जो भी था, हम धनबाद से लौट, नहीं 22 जनवरी ठीक है, हम धनबाद से लौट रहे थे। हमारे साथ जो कुछ लोग थे बोले कि भैया कहीं पर चलिए नॉनवेज खाते। धनबाद से गिरिडीह होते हुए हम आ रहे हैं और उस रास्ते घोड़थम्बा भी क्रॉस किए हैं हम। उस रास्ते में किसी भी होटल में नॉनवेज खाना 2 दिन पहले से नहीं बन रहा था, जबकि बिना मांस खाए हुए गिरिडीह के लोग नहीं रहते हैं। अब आप इससे आकलन कर लीजिए कि वो राम मंदिर को लेकर के या उस चीज़ को लेकर कितना एग्रेसिवनेस रहता है। और आप टोटल घटना देखिए ना, एक घटना इचाक में घटती है, दूसरा घोड़थम्बा में घटती है, उसी एरिया में हो रहा है। और इस बीच इनका जाना, जो कि बाबूलाल जी जाएंगे तो बाबूलाल जी को आप सदन में भी सुनते हैं, वो बड़ी सलीके से अपनी बातों तो लेटर पैड लेके बैठते हैं, उसके बाद लिखते हैं। वो सदन में भी बड़ी सलीके से बातों को रखते हैं। लेकिन अगर एक शालीनता है उनकी राजनीति करने पे तरीका जो है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को जो रूप चाहिए, जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है, वो रूप आपको दिखेगा रघुवर दास के अंदर में। बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, चूंकि वो खुलकर बैटिंग कर सके विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, रघुवर दास को भले ही शिफ्ट कर दिया गया उड़ीसा, लेकिन आला कमान को भी लगा कि नहीं, बिन रघुवर सब सुन, यहाँ रघुवर का रहना एक जरूरी है, क्योंकि जो माइनस ट्राइबल वोट जो है वो अगर उस बीच में अगर कोई है अभी भी पार्टी का, तो वो रघुवर दास है। और इसको पार्टी कार्यकर्ता ही मानती रही। तो आप देखिए ना भाई कि उतना वायरल तो बाबूलाल मरांडी जी का ही बाइट नहीं हुआ, बाबूलाल जी ही बाइट दिए। हम आप तो हर वो उस बाइट को देखते हैं ना। उनकी बहू ने भी बड़ा एग्रेशन के साथ कहा इरफान अंसारी को लेके कि वो तो मुगल के वंशज हैं, वो बताएंगे कि कौन बाहरी है कौन भीतरी। तो ये आप देख सकते हैं, बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है स्थिति, तो ये मान के चला जा रहा है ज्ञान सर आखिरी में कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ट्राइबल वोटर्स को फिलहाल तो मुश्किल दिख रहा है, इसलिए अब चाह रहे हैं कि वो जो उनका अपना बचा खुचा है उसको समेटने के लिए कोई एक नायक। अपनी पोटली को अगर मजबूत नहीं रखेगी भाजपा, 25 से 21 से और नीचे चली जाएगी। रघुवर दास सक्षम है? ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है भाजपा का ये हालात होने के पीछे भाजपा ही खुद जिम्मेवार है, कोई अन्य पार्टी नहीं की है। कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देकर के अगर आप आयातित माल को ऊपर उठा के रखिएगा तो कार्यकर्ता नाराज होंगे। जब आपको पता था कि जामताड़ा सीट जो है सो वहाँ से अगर आप अपने कार्यकर्ता को टिकट दिए रहते तो वो बेहतर स्थिति होता है। एक नया चेहरा सीता सोरेन का, जिसको कोई जामताड़ा में जानता नहीं, गुरुजी की बहू के नाम से प्रसिद्ध है। कौन ऐसा उनका काम है जिसको लोग जान रहा है? दुर्गा सोरेन की पत्नी इसके नाम से प्रसिद्ध है। आप उनको जामताड़ा से टिकट देते हैं, और जिस सीट पर से लुइस मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराती है, आप उसको टिकट नहीं दे करके दूसरे को टिकट देते हैं, और वो आपके सामने मुंह पर तमाचा मार के जाती है, जामा चुनाव जीत के चले जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर। तो वो पलटी मार के, उसके लोग पलटी मार करके चुनाव जीत रहे हैं। चलिए आखिरी में मुझे ये बताइए, झारखंड का स्मार्ट लीडर कौन है अभी आज की तारीख में? आज के तारीख में झारखंड में अगर काटना है किसी को, तो वो काट खोजे हेमंत का काट किया होगा, जो अभी बीजेपी के पास फिलहाल दिख नहीं रहा, अभी नहीं है। और हेमंत इसलिए भी मजबूत है क्योंकि हेमंत एक हाथ नहीं, उसका दोनों हाथ काम कर रहा है, और दूसरा हाथ उसका मजबूत हाथ है कल्पना सोरेन। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल देखिए, झारखंड की सियासत में ये जो चल रहा है, खासतौर से बीजेपी को लेकर, बीजेपी के भीतर उसमें बड़ा एक रोमांचक जो है, एक तरह से कहीं की पटकथा दिख रही है। और उसी पटकथा का एक हिस्सा जो है पिछले दिनों गिरिडीह में देखने को मिला, जिसमें रघुवर दास एक पुराने तेवर में एक बार दिखाई दिए। अब उनका ये तेवर किस तरह से कैरी बीजेपी करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह, नमस्कार।